राहुल गांधी ने कहा था आलू डालो, रहा था सोना निकालो, लेकिन ये राहुल गांधी ने नहीं कहा था। राहुल गांधी एक जगह जिक्र कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलू एक तरफ से डाल करके सोना बनाया जा सकता है, वो बात काटी गई। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है कि भारत माता आप हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन भारत माता मानते किसे हैं? तो आपको मालूम है, इसको भी छोटा करके कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को भारत माता का जानकारी नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं उस पूरे वीडियो को परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, और ये बात भी दमदार है। अरे तो भाजपा बगैर नीतीश के बैसाखी के किसी भी कीमत पर वहां आगे नहीं बढ़ सकती है। नीतीश कुमार का भविष्य तय करेंगे बिहार के वो लोग। आपको मालूम है कि तेजस्वी के माध्यम से 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नौकरी पर रखा गया है। आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर जाति जनगणना में किसकी कितनी संख्या है, इस गणना को कराने में राजद का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इस समय बिहार की जनता, क्या पूरा देश जानना चाहता है नीतीश कुमार। और मैं अभी आते आते सोच रहा था, ऐसा ही नहीं है, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के अंदर जिन ताकतों ने, जिन सोच और समझ ने हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि को, रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया था, और हमारे देश में आदिवासी एकलव्य धनुर्धारी जो अर्जुन से भी ज्यादा विद्वान था, धनुर्धर था, उसका अंगूठा कटवाया था, और दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगा था। उसी ताकत ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में फंसाने का काम किया, ताकि उस व्यक्ति को पीछे करके नीतीश को आगे लाया जाए। और देखो इतिहास, वही नीतीश कुमार अकेले, एक मिनट, जो आपने सवाल किया, वो नीतीश कुमार मोदी से हाथ नहीं मिला रहे थे, कह रहे सांप्रदायिकता के कारण छोड़ दिया। और जिस नीतीश कुमार को अभी आपने देखा विधानसभा के अंदर महिलाओं के विषय में जो टिप्पणी की गई, उस पर प्रधानमंत्री ने जो हवा खड़ा किया, तब हम ये कहना चाहते हैं भविष्य वर्तमान से लगता है। हम अपने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को दल से हटा देना, शरद यादव का, दिग्विजय सिंह का जो हंस रहे, मैं बिहार वाले दिग्विजय का जिक्र कर रहा हूं, ठीक उसी नक्शे कदम पर, जिस नक्शे कदम पर हमारे देश के क्या कहते हैं वो नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। चाहे उन्होंने अपने तमाम गुरुओं को न केवल बर्फ में लगा दिया, कहाँ आडवाणी जी, जोशी जी, तमाम लोग कहाँ हैं। और आप सबको जानकारी है, देश जानता है, 13 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हो गया था, लेकिन अपने भाषण देने के लिए लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के शव को वहां जबरदस्ती रखवाया। दुनिया जानती है, पूरा चेहरा अटल जी का काला पड़ गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दोनों अपने से आगे किसी को पनपने नहीं देते हैं, चलने नहीं देते हैं आपके सामने। और मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है नरेंद्र मोदी के साथ, जब वो अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बख्श रहे, मुरली मनोहर जोशी का हंस रहा, आप सब लोग देख रहे हैं। अभी देखा आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी आडवाणी जी को नहीं बुलाया गया। लो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कौन सा वाला सीट का बंटवारा नहीं हुआ। नीतीश कुमार के जो बड़े पैरोकार हैं त्यागी जी, जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, त्यागी जी के, मैं कहता हूँ नीतीश के पाला बदलने से पहले एक बड़ा बयान था, और वो बयान था राहुल गांधी को अपनी यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार का जन सैलाब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जुड़ रहा है, और उसी न्याय यात्रा को स्थगित कर देने की राय नीतीश कुमार के पाला बदल से पहले उनके अहम सहयोगी त्यागी जी ने दिया है, जिसको सोचना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा आखिर क्यों भाजपा की तरफ से बिहार में जदयू के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए दिल्ली में अगर दिया जा रहा है, तो बिहार में कितना दिया जा रहा हो? दिल्ली में तो 7 ही सीटें हैं, तो 7 सीटों पर अगर एक एक विधायक को तोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए दे रही हो भाजपा, तो 40 लोकसभा सीटों को पर जदयू को के विधायकों को तोड़ने के लिए मुझे लगता है इससे ज्यादा का ऑफर रहा होगा। ये शोध का विषय है, जांच का विषय। कोई इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया गया होता, और संयोजक बनने के बाद नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ चले गए होते,
तो हमको लगता है कि बगले झांकने के अलावा इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए किसी भी राजनीतिक दल के पास और कोई मौका नहीं रहता। तो मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन बच गया। आप कह रहे हैं कमजोर होना, और मैं कहता हूं कि इंडिया गठबंधन बच गया। कल्पना कीजिए कि अगर जिस तरीके का प्रस्ताव आ रहा था और उस प्रस्ताव के में नीतीश कुमार को बड़ी चतुराई के साथ में इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा रहा था, और इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने के बाद अगर वो जाते तो फिर देश में जग घसाई होनी थी। मैं तो बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन में, और अभी आगे कितनी भगदड़ मचेगी ये भी देखना और रोचक होगा। मैं कुछ दलों के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं भी जानता और मैं देख रहा था कि राहुल गांधी की भी दृष्टि उस प्रकार की थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन वो देश को मरा हुआ मानने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ वो मरे हुए नहीं, देश जिंदा था, देश जिंदा है, देश जिंदा रहेगा। लेकिन हम यह मानते हैं कि जिस तरीके का दावा और वादा नीतीश जी ने किया था, मुझे लगता है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय सच में मोदी जी ने जो प्राण है वो नीतीश जी में भरे, और नीतीश जी की प्राण आत्मा जाग गई और फिर उन्होंने कहा कि हम पुराने गठबंधन के साथ वापस जा रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। रावत जी, क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन नीतीश जी के जाने से मतलब कमजोर होगा क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो आप ये कह रहे हैं बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा, ये फर्क, हाँ, लेकिन एक बात आप देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन बच गया अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने, जिस प्रकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने दावा किया कि उन्होंने हमें इतला कर दिया था, बता दिया था। जरा कल्पना कीजिए। संयोजक पद का दे रहा नहीं, एक मिनट, मैं कह रहा हूं, अगर सच में नीतीश कुमार, ऐसे और भी दल हैं जो भगदड़ मचेगी, और वह भगदड़ कैसे मचेगी, क्योंकि इनके पास ईडी का जो सबसे बड़ा हथियार है। और दलों को कैसे पहचानेंगे कि ये भगदड़ मचाने वाले हैं, देखिए, ये जो आपने कहा है, अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, कि भाजपा उनके विधायकों को तोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर दे रही है। इसका मतलब है कि जो जदयू, अगर नीतीश कुमार नहीं जाते तो जदयू के बहुत सांसद और विधायकों में भगदड़ मचने वाली थी। तो इसीलिए ये भी एक शोध का विषय है कि नीतीश कुमार कह तो रहे हैं कि मतलब सीट का बंटवारा सही टाइम से नहीं हुआ, इसीलिए छोड़ दिए। देखिए, आप ये समझ लो, सवाल है कि नीतीश कुमार की कमी को पूरा करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी से बात करेगा इंडिया गठबंधन? देखिए, एक बात सुनिए, इंडिया गठबंधन के दरवाजे पहले आप एक बात समझ लीजिएगा, इंडिया गठबंधन की तरफ जाने की सोच क्या, कारण क्या है, देशवासियों को भी क्या जरूरत है। हमारे देश के अंदर मैं हिसाब लगा रहा था, पिछले 10 साल में 108 लाख करोड़ का जो कर्जा लिया गया है एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखिए कि हमारे देश के सरकारी संस्थानों को नीलाम किया गया है, और तीसरी तरफ हमारे देश में आप सब जमाना जानता है कि 400 रुपए के गैस सिलेंडर को 1100 रुपए तक बेचा गया, 50-60 रुपए लीटर के पेट्रोल डीजल को 100 से ज़्यादा महंगे दाम पर बेचा गया। तो आपने नकदी में भी देश को लूटा, सरकारी संपत्तियों को बेचा। और मैं आप बताना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसने तो चेतावनी दे दी भारत को। भारत का टोटल जो टैक्स जाता है 100 रुपए में से 40 रुपए ब्याज पे जा रहा है, और आज की तारीख में मैं हिसाब लगा रहा था, 10 साल के अंदर 142 करोड़ की आबादी, 1,42,000 करोड़ की, मानी 1 अरब 42 लाख करोड़ की आबादी हमारे देश की है। और इस हिसाब से एक एक व्यक्ति के हिस्से जो कर्ज लिया गया है वो शोध का विषय है, एक व्यक्ति के हिस्से 7 लाख रुपए का कर्जा आता है। इतना बड़ा कर्जा लिया, पैसा सरकार के खजा, और ये तो मैं अंतर्राष्ट्रीय है, जो सरकार ने भारतीय बैंकों से लिया उस कर्जे को भी अगर जोड़ देंगे तो देश रसातल में चला गया। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बता दिया, हमें लगता है कि श्रीलंका के बाद अगली तबाही, आर्थिक तबाही भारत की आने वाली है, डूबने वाला है भारत। इन सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। राहुल गांधी कहते हैं स्टोव पे कोयला से खाना बनाते, तो ये ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? नहीं, ये किसने कहा कि स्टोव से कोयले से खाना बनाने की बात राहुल गांधी ने की?
ये आपके वीडियो पास वायरल हो रहा है। देखिए बहुत वीडियो वो भी वायरल हो रहे हैं जब राहुल आईटी सेल, बीजेपी की आईटी सेल ने वो शॉर्ट वीडियो चला दिया और सबके पास हाँ, चला दिया। पूरा वीडियो कांग्रेस की तरफ से रिलीज हुआ है क्या? बिल्कुल 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 पूरा वीडियो क्या होता भाषण है। राहुल गांधी ने ये कहा है कि भारत माता सिर्फ आप हमारे देश के भौगोलिक भूभाग को नहीं कह सकते, अकेले देश के राष्ट्रीय गान को या संविधान को या तिरंगा को या यहाँ के नागरिकों को, बल्कि समग्र अगर हम भारत माता कहते हैं तो वो देश के नागरिक हैं, वो हम आप सब लोग हैं। ये कहा गया हमारे देश की भूभाग है, हमारे देश का धरोहर है, हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का तिरंगा है, हमारे देश का भाईचारा है, हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन, ये सब भारत माता है। नीतीश कुमार के फ्यूचर को कैसे देखते हैं बिहार में? देखिए मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं जो आपका बहुत बड़ा सवाल है। वहां चंपत राय को बोलना पड़ा कि भैया यहां अगर कुछ होगा तो मेरा कोई गर्दन काट के ले जाएगा, इस प्रकार की बात करनी पड़ी क्योंकि ऊपर से दबाव था। हम ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार से ये बदला सरेआम मंच पर हाथ न मिलाने का जो अपमान का घूंट नरेंद्र मोदी ने पिया है 2024 के चुनाव के बाद, आप देखना जिसको कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यह स्थिति दावे के साथ में नीतीश कुमार की होने जा रही है। कह तो रहे हैं कि जिस तरीके से गिरगिट रंग बदलता है उस तरीके से एक तो पाला बदलते हैं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि एक बड़ा दावा जो नीतीश जी ने किया था, नीतीश कुमार बोले कि मेरी भले जान चली जाए, मर जाऊं मैं, लेकिन मैं उसमें वापस नहीं जाऊंगा। और तब हमको लगता है कि सच में अभी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास किया, कहा कि देश भौतिक तौर पर तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन प्राण इसमें अब भरे गए। तो मुझे भी लगता है कि देश तो सजीव रहा, लेकिन ये सब जो नालायक लोग हैं देश को निर्जीव मानते हैं, देश के लिए आज़ादी की शहादत मतलब देश को अब तक मरा हुआ मानने वाले लोग हैं।